द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। यह कहा जाता है कि सत्ता के विपक्ष दो लोग होते हैं, एक साहित्य और एक पत्रकारिता, जो हमेशा सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। लेकिन आजकल की पत्रकारिता ऐसी हो गई है जिसमें कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो सरकार की चरण वंदना करते हैं, ऐसा कहा जाता है। उन्हें एक नया तमगा भी प्राप्त है जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, गोदी एंकर्स कहा जाता है। वो ऐसे महिमामंडन करेंगे एक पार्टी के बड़े लीडर का जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उनकी भाषा आप सुनेंगे, इनके ट्वीट आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई पार्टी का एक प्रवक्ता बोल रहा हो, ना कि एक पत्रकार बोल रहा हो। और पत्रकारिता किस हद तक गिर चुकी है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं टीवी चैनल्स को खोलकर। टीवी चैनल्स आप खोलेंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादातर जिनको तमगा प्राप्त है वो वाले चैनल्स आप देखेंगे तो उसमें कतई नहीं लगेगा कि सवाल सरकार से एक भी पूछा जा रहा है। लेकिन जब भी कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे उसके बारे में ऐसा महिमामंडन किया जाएगा कि कोई एक बहुत बड़ा आदमी, एक महामानव जा रहा है। एक बार फिर से ऐसा ही काम किया गया है एक महान एंकर के द्वारा, जिनका नाम है रूबिका लियाकत। इनको आप भली भांति जानते होंगे, कई बार आपने बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर देखा है और अभी भी ये दिखाई देती है। लेकिन इनकी भाषा जैसी है उसको लेकर जनता भी सवाल खड़े करती है और जनता भी पूछती है आखिरकार इनको क्या हो गया है, ये पत्रकारिता कर रही हैं या कुछ और कर रही हैं। ऐसा लगता है कि किसी पीआर की तरह ये काम करती हैं और एक पार्टी को लेकर पीआर करती हुई नजर आती हैं। इनका ट्वीट एक सामने आया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर को साझा किया गया है और उसके बाद इसमें लिखा क्या गया है जरा आप ये भी देख लीजिए। दरअसल रूबिका लियाकत ने लिखा है, कभी कभी बड़ा ताज्जुब होता है, मानो मोदी कोई कीवर्ड हो, लिखो बोलो या केवल एक फोटो ही डाल दो और फिर देखो कितने कितनों को और कहां कहां तक करंट लगता है। यानी जो शब्द रूबिका लियाकत ने लिखे हैं वो शब्द कतई से नहीं लगते किसी एक पत्रकार ने ये शब्द लिखे हों। ये शब्द ऐसा लग रहा है जैसे किसी पार्टी के प्रवक्ता ने लिखे हों या किसी मोदी जी के समर्थक ने लिखे हों कि मोदी जी का कीवर्ड्स इस्तेमाल कर लो, मोदी जी की फोटो लगा लो तो बहुत लोगों को करंट लग जाता है। अरे रूबिका जी, आप किसको करंट लगवाना चाहती हैं, किसको करंट नहीं लगवाना चाहती, ये अलग की बात है। लेकिन सत्ता से सवाल पूछना पत्रकार का धर्म होना चाहिए, ना कि सत्ता की तारीफ करना। जब जब कलमें जो है वो सत्ता के तारीफ में लिखी जाती हैं तब तब जो है ये जो सरकारें हैं ये निरंकुश हो जाती हैं। इनको लगता है कि सब कुछ इनके साथ है, इनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, इन पर सवाल खड़े करने वाला कोई नहीं है और जैसे चाहे वैसी मनमर्जी करती रहती हैं। इसलिए पत्रकारिता का धर्म है कि वो शाश्वत विपक्षों के काम करे और साहित्य के लोग जो लिखते पढ़ने वाले लोग हैं उनका भी धर्म होता है कि वो शाश्वत विपक्ष के रूप में काम करे ताकि सत्ता बिना किसी भेदभाव के अपने कर्तव्य का निर्वहन भली भांति करती रहे। और इसीलिए कहा भी जाता है कि कमजोर विपक्ष जहां जहां होता है वहां दिक्कतें बढ़ जाती है, इसलिए विपक्ष का भी मजबूत होना आवश्यक है। लेकिन यहां तो रूबिका लियाकत जी न जाने क्या क्या महिमामंडन कर रही हैं। आगे भी उन्होंने लिखा कि अरे भाई, ऐसी भी क्या जलन कि देश के प्रधानमंत्री को दुनिया मान रही लेकिन हम नहीं मानेंगे, हद है। मानने या मानने की बात नहीं है, आप नहीं भी मानेंगे तब भी वो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारा गौरव है, ये पूरा देश मानता है। लेकिन इस तरीके से महिमा मंडन करना एक पत्रकार को कतई भी शोभा नहीं देता है कि मोदी जी की तस्वीर डाल देंगे, मोदी जी का कीवर्ड्स इस्तेमाल कर लेंगे तो इस तरह की चीजें हो जाएंगी। ऐसा लिखना बेहद गलत है, यह कहीं से भी एक पत्रकार की भाषा नहीं लगती है। उसके बाद लोगों ने रिएक्शन देना भी शुरू कर दिया है। संजय शर्मा है, 4 PM के एडिटर हैं, उन्होंने भी इस पर रिएक्शन दिया है। ट्वीट किया है, लिखा क्या है कि आप इतना ज्यादा मान ले रही हैं कि फिर किसी के मानने की जरूरत ही नहीं है। यानी यह सीधे तौर पर कटाक्ष किया गया है कि आप ही सब कुछ मान ले रही हैं। हम तो प्रधानमंत्री मानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनको पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन एक पार्टी विशेष के अगर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो सवाल पूछना पत्रकार का धर्म है। लेकिन आप ही उनको सब कुछ मान ले रही हैं तो फिर हम क्या माने। ये कटाक्ष संजय शर्मा ने किया है। आगे लिखा कि आप मोदी जी की तारीफ करने का सारा कोटा पूरा जो कर देती हैं, यानी मोदी जी की तारीफ में आप सब कुछ कह देती हैं तो हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है मोदी जी की तारीफ में कहने के लिए, ऐसा कटाक्ष किया जा रहा है। यानी आप समझिए कि जब पत्रकारिता सत्ता समर्थित हो जाएगी, जब पत्रकार लोग सत्ता में बैठे हुए मठाधीश जो है उनकी तारीफ करने लगेंगे तो पत्रकारिता तो हो चुकी। जबकि पत्रकारिता के बारे में कहा जाता है कि सवाल पूछना बहुत बड़ी बात है और सवाल जो है वो सत्ता पक्ष से होने चाहिए। विपक्ष से क्या सवाल पूछना, विपक्ष थोड़ी ना जिम्मेदार है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है सत्ता पक्ष। अब एक शख्स और हैं, विनोद सागर नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो भी इस पर रिएक्शन देते हुए लिखते हैं कि मैं तो भूल ही गया, साहब ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था। वैसे विदेश मंत्रालय बहुत झूठा है। यह कटाक्ष इसलिए किया जा रहा है क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी जी के एक फोन पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो गया और सब बच्चे जब वापस आ गए तो फिर से युद्ध शुरू हो गया। यानी मोदी जी के फोन में इतनी ताकत है। यही बात गृह मंत्री अमित शाह ने बोली थी, लेकिन उल्टा जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये गलत बातें, किसी के फोन कर देने से ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोग और भी रिएक्शन तरह तरह का दे रहे हैं। नारेंद्र हैं, वो लिखते हैं कि अपनी भाषा देखो पहले, रूबिका लियाकत जी को लिखते हैं कि अपनी भाषा देखो पहले, तुमको कहां कहां करंट लगता है भक्तगण। ये लोग लिख रहे हैं कि तुमको कहां कहां करंट लगता है। माहेश्वरी नाम के वीडियो यूजर है, वो भी लिखते हैं कि अरे भाई ऐसा भी क्या पैसे के लिए चापलूसी की लिमिट से ज्यादा जाना, वैसे क्या टॉनिक भी नुकसान करता है। ये चीजें लिखी जा रही है क्योंकि एक बार सवाल पूछा गया था कि आप कौन सी टॉनिक पीते हैं जो इतना एनर्जेटिक रहते हैं, उस टॉनिक का भी लोग जिक्र कर रहे हैं कि बताइए। रिजे तनवीर हैं, वो भी लिखते हैं कि ट्वीट करते हुए कि प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर सकते, ये पत्रकारिता की किस डिक्शनरी में कहीं नहीं लिखा। ये पत्रकारिता डिक्शनरी में कहीं नहीं लिखा क्या? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर सकते। अगर कोई भी गलत करता है तो पत्रकार का यह धर्म है कि वो जो है सारी चीजें सबके सामने रखे। मोहम्मद वसीम में लिख रहे हैं बेशर्मी की हद है, मतलब लोग लिख रहे हैं कि ये बेशर्मी की हद है, ये कैसी पत्रकारिता है। और एक लोग सादाब में उन्होंने तो वही वाली तस्वीर ट्वीट की जिसमें रूबिका लियाकत जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा था। उन्होंने लिखा कि आप थकते क्यों नहीं, कोई टॉनिक वगैरह लेते हैं क्या? ये सीधे तौर पर लिखा कि कोई टॉनिक वगैरह लेते हैं क्या, आप थकते ही नहीं हैं। तो ये चीजें हैं कि जिस तरीके से आप करेंगे, जिस तरीके से काम होगा, उस हिसाब से लोग आप पर रिएक्शन भी देंगे। लोग तो पोल खोल रहे हैं रूबिका लियाकत जी की। रूबिका लियाकत जी जिस तरीके से ट्वीट करती है, चीजें लिखती हैं, वो अलग तरीके से लिखती हैं। और जब बीजेपी के ऊपर कोई बात आती है, कोई मामला आता है तो उसको नहीं लिखती हैं, लेकिन बाकी चीजों पे ट्वीट करती रहेंगी। अभिषेक चौधरी ने लिखा, उनके एक ट्वीट को स्क्रीनशॉट करते हुए लिखा कि रूबिका लियाकत ने जो ट्वीट किया था ईडी को लेकर कि ईडी के मुताबिक दिल्ली की शराब नीति सार्वजनिक होने के 2 महीने पहले ही शराब निर्माताओं को जो है लीक कर दी गई थी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत लगभग 30 वीआईपी लोगों के डिजिटल सबूत मिटाने के इरादे से 140 मोबाइल फोन बदले गए। ये उन्होंने ट्वीट किया था। उसी ट्वीट को डालते हुए अभिषेक चौधरी ने लिखा कि 4 दिन पहले ईडी ने क्या कहा वो बता रही थी, लेकिन आज हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए क्या कहा वो नहीं बताएंगे रूबिका लियाकत। फर्क साफ है, इन पत्रकारों को सिर्फ साहब के गुणगान करना है और विपक्ष के खिलाफ सिर्फ एजेंडा चलाना है। ये लोग लिख रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। अब आप जैसा काम करेंगे जनता उसी हिसाब से तो आपको देखेगी। उज्जवल कुमार का एक रिएक्शन सामने आया। उज्जवल कुमार लिख रहे हैं कि नहीं मैडम, आपने जो ये बातें कही हैं इसे पत्रकारिता नहीं बल्कि चाटुकारिता कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इसे मतलब दलाली बोलना नहीं चाहिए, ये सब लिखे हैं लोगों ने। पत्रकार वो होता है जो सत्ता से उसके गलत नीतियों और फैसलों पर सवाल पूछे। आपने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है, आप तो शुद्ध रूप से कोई भाजपाई लगती हैं, ये जनता कह रही है। रूबिका जी, आपको इस बारे में सोचना होगा कि आखिरकार लोग आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये आपको देखकर कतई नहीं लगता कि आप एक पत्रकार हैं। आपको देखकर, आपके शब्दों को, आपकी एंकरिंग को, आपकी पत्रकारिता को देख के लगता है कि आप एक भाजपाई हैं जो एक विशेष पार्टी के लिए पत्रकारिता करती है। तो जिस तरीके से ट्वीट आया था उस तरीके से लोगों ने रिएक्शन भी दिए हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।